राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी, आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, एसके इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो रोते रोते जन्म लेता है। जिस घर से रोने की आवाज आ जाए, समझ जाओ किसी जीव का जन्म हो गया है। तो रोते रोते जन्म लेना ये जीव का स्वभाव है। और पूरी जिंदगी जो है, जिस दिन से समझदार होता है, फिर वो शिकायतों में जीता है। उसे किसी ना किसी से कोई ना कोई शिकायत जरूर बनी रहेगी। चाहे वो पिताजी क्यों ना हो, तो पिताजी से बच्चे को शिकायत है, बच्चे को पिताजी को बच्चे से शिकायत है, माँ को पिताजी से, पिताजी को माँ से, पेरेंट्स को बच्चों से, बच्चों को पेरेंट्स से कोई ना कोई शिकायत है। तो अपन देखेंगे कि सारी जिंदगी जितनी उम्र है उसकी, वो उम्र काय में बीतती है, शिकायतों में बीतती है। और वो कोई ना कोई शिकायतें, कभी उसकी कोई शिकायतें अंदर अंदर उसको सोने नहीं देती हैं, कुछ शिकायतें उसको भूख नहीं लगने देती हैं, और कुछ शिकायतें उसको बेचैनी उत्पन्न कर देती हैं। तो शिकायतों में जीवन जीता है, और एक दिन करके हफ्ता, हफ्ता करके महीना, महीना करके साल ऐसे निकल जाते हैं शिकायतों में। और जब अंत समय आता है तो निराशा में मर जाता है। अब देखेंगे व्यक्ति ऐसा नहीं कि एक दिन में मर गया। बहुत पुण्यशाली जीव कैसे कम होते हैं जो बड़े हंसते खेसते चले गए। बाकी जब भी जीव जब मृत्यु शैया पर जब अंतिम सांसें गिनता है, तो अपन देखेंगे कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि जब व्यक्ति की मरण की समय बेला आती है, तो अपन देखते हैं कि वह व्यक्ति रोता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। लोग जब जाते हैं उसके पास, बताते हैं कि भाई मान लो किसी के पिताजी हैं, तो बोलते हैं दो
ये देखो आपकी बिटिया आ गई, ये आपका देखो बेटा आ गया, तो बंदा क्या करता है, जैसे सुना कि बेटी आई है या बेटा आया है तो क्या करता है ना, आंख खोलता है। अब मुंह तो चिपका हुआ है, जो जीवड़ा है वो चिपक गया, पर क्या करता है, आंख खोल के जरूर देखता है, और जब आंख खोल के देखता है तो बोल कुछ पानी रहा है, चाहे तो रहा है फिर बोलूं, वो बोलूं निकल रहा हूं से, तो क्या करता है, तुरंत आंसू हो जाते हैं। और पर देखते कोई ना कोई बगल में बैठा होगा, वो रुमाल से क्या करता है, उसके आंसू पहुंच देता है। तो वो आंसू किस चीज के हैं, निराशा के, कि जीवन में अब मैं जहां मरने वाला हूं, मैंने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया। जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हमें दिमाग में ये बात नहीं आती कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, पर जब कब दिमाग में आता है, जब हम मरने को होते हैं, तब लगता है कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं। अब यमराज हंसता है कि बेटा बस चलो, तुम्हें इतने साल दिए थे, जब तुम जब नहीं कर पाए तो अब क्या कर लोगे, चलो अब हिसाब किताब तुम्हारा वहीं होगा। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि भाई क्या करें, तो अपनी उस मृत्यु को कैसे सुधारें, क्योंकि ये मौका मिला गया। एक चार गतियों में सिर्फ एक ही गति तो ऐसी है, मनुष्य गति, जिसमें अपने जीवन को संभालो। जो बिखरा हुआ है उसे क्या करना है, संभालना है, बिखरे हुए जीवन को, और उस बिखरे हुए जीवन को संभालने का नाम जीवन है, उस जीवन को संभालना है। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि भैया क्या करो, उस जीवन को संभालो। कैसे संभालो, तो बोले कि अपनी आदतों से। हमारी आदतें हैं, देखिए कहते हैं कि जब व्यक्ति के अनंत भवों के जो संस्कार हैं वो बार बार हिलोरे लेते हैं। जैसे अगर मान लो अपन लोग भोजन में मूली खा के आ जाओ, है ना, तो जब डकार आएगी तो अड़ोसी पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा कि ये मूली खा के आया है। अगर कोई प्याज खा के आए और यदि मुंह के पास आके बोले कुछ, तो उसके मुंह से स्माइल छूटती है और पता चल जाता है कि ये बंदा प्याज खा के आया है कि नहीं। तो वहां मूली की स्मेल आ रही है, वहां पर प्याज की। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं, सोचो एक अचेतन में इतनी कम से कम ताकत तो है कि अचेतन देखो अपना प्रभाव छोड़ रहा है, पर तू तो चेतन है, और तू तो चेतन है, तो चेतन होकर के तू अपना प्रभाव कितना छोड़ पाया, परिवार में कितना प्रभाव छोड़ पाया, समाज में कितना प्रभाव छोड़ पाया, अपने रिश्तेदारों में ना। तो वो प्रभाव, उस प्रभाव को छूटता है। प्रभाव जब छूटता है जब आप संसार के विपरीत चलते हो। जिस संसार में कसाई भरी हुई हैं, क्रोध के पुजारी मिल जाएंगे, मान के पुजारी मिल जाएंगे, मायाचारी के पुजारी मिल जाएंगे, लोभ के पुजारी मिल जाएंगे ना। अब उनके बीच में रह के तुम्हें क्या करना है, इन चीजों से परे। गुरु क्या है, आप देखिए गुरु किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं। अब गुरुओं का कभी नाम नहीं होता, ये ध्यान रखना, गुरुओं का कभी कोई नाम नहीं होता है। वो तो ये ठीक है कि पहचान के लिए नाम रखे गए, गुरु का कोई नाम ही नहीं होता है। बोले गुरु क्या है, बोले गुरु वही हैं जिन्होंने क्या किया है, जो लोग नहीं करते हैं वो काम करते हैं, विपरीत। अपन मुस्लिम समुदाय को देख के बोलते ना, ये उल्टे चलते हैं, है ना। अरे भैया उनसे बड़े मुसलमान तो ये गुरु हैं, ये तो और ज्यादा विपरीत चलते हैं। बताओ, दुनिया बैठ के खाती है, जो खड़े होकर खाते हैं। दुनिया एक हाथ से खाती है, जो दोनों हाथ से खाते हैं। दुनिया कपड़ों की दीवानी है, जो कपड़े उतार के चलते हैं। दुनिया वाहनों की दीवानी है, ये पैदल पैदल विहार करते हैं। और क्या चाहिए, बता। दुनिया नहाती है 1 बार 2 बार 3 बार, ये नहाती ही नहीं है। और दुनिया क्या करती है, बालों को सेट करवाती है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे सफेद बाल किसी को दिखाई दे। और किसी का शादी हो जाएगी, बंदा पहले अपने बाल काले करता है, दाढ़ी मूछ, यहाँ तक मूछे भी काली करके जाता है। वो दुनिया को क्या कर रहा है, भ्रांति में डाल रहा है। मैं बुढ़ा नहीं हुआ अभी,
है ना, क्या कर रहा है, लोगों को दिग्भ्रांत कर रहा है। और बोले कि भ्रांति में उसका भी क्यों बाल काले काले बाल क्यों कर रहे हो, तुम्हारे घर के लोगों को तो पता ही है ना पापा के बाल कैसे हैं, तो दुनिया को क्यों दिखाना चाहता है। बोले बोले भ्रांति में रखूंगा ना तो लोग इज्जत देते रहेंगे। और आचार्य महाराज बोल रहे हैं किससे मांग रहा है पगले ये तेरा संसार नहीं, कि किससे मांग रहा है पगले यह तेरा संसार नहीं, कोई किसी का दर्द घटा दे ऐसा ये परिवार नहीं। हर मन पर है मतलब की चादर, जाने कब से यहाँ पड़ी है, हर घर में धोखे का दल है, भ्रम की हर दीवार खड़ी है। हर रिश्ते के बीच में, पति पत्नी के बीच में भी एक रिश्ता खड़ा हुआ है भ्रांति का, भाई भाई में भी एक रिश्ता खड़ा हुआ है वो है भ्रांति का, भाई बहन में भी एक रिश्ता खड़ा हुआ है भ्रांति का, है ना। ऐसा कौन सा रिश्ता है जैसे भ्रांतियां ना हो। आज गुरु गुरु में भी देख लो, दो गुरुओं को उठा के देखो तो उनके बीच में भी कोई रिश्ता खड़ा है तो भ्रांति का ना। हर कोई क्या बनना चाहता है, ज्येष्ठ बनना चाहता है, चाहे घर में हो चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, क्या बनना चाहता है, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ यानी बड़ा बड़ा। पर महावीर भगवान कहते हैं ज्येष्ठ बनने का प्रयास मत करो, श्रेष्ठ बनने का प्रयास करो। जो श्रेष्ठ बन जाता है उसकी ख्याति अपने आप फैल जाती है। तो क्या करना है, श्रेष्ठ बनने का प्रयास करो। श्रेष्ठ कैसे बनोगे, श्रेष्ठ बनना है तो बोले कि ये आत्मा जिन बुरी बुरी चीजों से घिरी हुई है उन बुरी चीजों को अलग करना चालू करो। बुरी चीज कौन सी है, अब बुरी चीजें जो हैं तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, है ना। क्या करना है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। क्योंकि चार 9 चौकड़ी है, 9 लोगों का जोड़ है, 4 कसाय हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। पर फिर भी आचार्यों ने कह दिया 10वें स्थान तक रहेगी। तुम चाहोगे तब भी अलग नहीं हो सकती, चाहो तो हो सकती है क्या अलग, नहीं हो सकती। साधु चाहे तो क्या अलग हो सकती है, नहीं है। इसीलिए ना सबके प्लेटफॉर्म दे दिए। बोले कि कसाय का प्लेटफॉर्म मिला है साधु के पास, उनको हाँ भी मिला है, पर बोले देखो एक काम करना सब 48 मिनट तक बस। कितनी देर तक करो, देखो भैया गुस्सा करना है तो 48 मिनट तक, इससे भी कम अंतर्मुहूर्त कर दिया। हाँ, और देखो भैया मान करना है तो 47 कर दो, अपन 1 मिनट कम कर दो, है ना। ये तो मायाचारी करना है, ज्यादा मत करना, कितनी देर तक करना, 48 के अंदर, है ना। और लोभ करना है, मतलब महावीर भगवान को मालूम था कि ये 4 चीजें साधु के अंदर भी आ सकती हैं या आएंगी, तो पहले से उन्होंने मार्ग खोल दिया। ठीक है भैया करो, पर कितना, सिर्फ 48 मिनट से कम, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, ये लिमिट है ना। कह दिया कि नहीं कह दिया। तो बोले कि इन साधुओं ने क्या किया, साधु बनकर के इन्होंने जो 4 चौकड़ी थी कसायों की, है ना, उसमें से 3 आप आलू छोड़ते हो, प्याज छोड़ते हो, हरी छोड़ते हो, और इन्होंने क्या किया, पहले 3 चौकड़ी छोड़ दी। बोले यार आलू प्याज तो हर कोई छोड़ता है, मैं क्या करूंगा, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का त्याग करता हूं। बस हर महाराज क्या त्याग किया, हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और क्या कर दिया, अप्रतिख्यान, क्रोध मान माया लोभ, प्रतिख्यान, क्रोध मान माया लोभ, ये 3 चीज छोड़ दी भैया, है ना। बताओ तब तो जाके मुनि बनेंगे। तो मुनि बन गए कि नहीं बन गए, तो कोई पूछे कल के दिन कि क्या छोड़ा, तो कहना 3 चौकड़ी, 12 कसाय छोड़ दी हमने, है ना। अच्छा 12 कसाय छोड़ दी, बोले हाँ। बोले कि क्या छोड़ दी, मतलब छोड़ दी मतलब समय घटा दिया। आप व्रत लेना, व्रत
महाराज के पास गए, बोले महाराज जी हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है। अच्छा, बोले महीने में 20 दिन का है, 10 दिन का है। ऐसे महाराज जी ने कहा भैया कसाय छोड़ दिए, कितने भैया है ना, अभी सिर्फ अंतर्मुख वाली रख ली, बस अंतर्मुख वाली कसाय रख ली है, बाकी सब छोड़ दिए। छोड़ी नहीं छोड़ी है ना। तो बोले क्यों? और बोले जिस दिन हम 4 कसाय और छोड़ देंगे ना, अभी हम 12 छोड़ने पर हम आपके बीच में हैं। 12 छोड़ने पर हम आपके बीच में दिखाई तो दे रहे कम से कम, पर फिर भी कितनी इज्जत मिल रही है, गुरु का दर्जा मिल गया है ना। और जिस दिन हम ये 4 और छोड़ देंगे 48 मिनट वाली भी, उस दिन हम यहाँ नहीं मिलेंगे। फिर कहाँ मिलोगे? मंदिर की वेदी पर। कहाँ मिलेंगे? वेदी पर। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि साधु बनने का मतलब क्या है? साधु बनने का मतलब है कि रोटी छोड़ी कि नहीं छोड़ी, पूरी छोड़ी, पराठा छोड़ा, क्या छोड़ा, इससे मतलब नहीं है कसाय छोड़ी के नहीं। तो कसायों को छोड़ करके परिणामों को निर्मल करना है, और परिणाम निर्मल अपने आप हो जाएंगे। जब क्रोध छोड़ोगे तो क्षमा अपने आप आ जाएगी, या क्षमा धारण कर लो तो क्रोध अपने आप छूट जाएगा ना। क्या करो? क्षमा को धारण करोगे, क्रोध का हुआ, कोई क्रोध करे तो हंसते मुस्कुरा के आगे आशीर्वाद दो, बहुत अच्छा। पर तुम स्वयं क्रोध करना चालू कर दोगे तो डूब जाओगे, क्योंकि तुम्हारे परिणामों का अभी एक मुनि पद ऐसा है, नाला है, सीधा नाला, नाली नहीं है, नाला है। ये अगर आपने 2 मिनट का भी क्रोध किया विजय सागर जी, 2 मिनट का भी क्रोध किया तो 1 महीने की साधना आपकी खत्म हो जाएगी। जो आपने 1 महीने में उपास किया होगा, आपने स्वाध्याय किया होगा, आपने सामायिक की होगी, आपने जाप की होगी, जो से विशुद्धि का एक महल खड़ा हुआ ताश के पत्तों का, वो सब ढह गया ना। भयंकर के वहीं आ गया वापस प्लेटफॉर्म पर ना। बोले कि नहीं, यहाँ तो बोले कि क्रोध की परिस्थितियां निर्मित होती रहेंगी, वो आपकी परीक्षा है। क्यों होगी? बोले हम का क्रोध करना चाहते हैं क्या? जी ऐसा काम ना करें तो हम क्रोध नहीं करें। क्या कहते हैं लोग? ऐसे तो बोलते। अगर ये लोग ये काम ना करें तो हम गुस्सा क्यों करेंगे? हम क्या पागल हैं? पागल तो हो कि हमें देख के तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मतलब तुम्हारा रिमोट हमारे हाथ में है, बताओ, तुम्हारा रिमोट अपने हाथ में रखो ना, क्या दिक्कत है? एक हमारे एक भैया ने वो सुनाया था जोक, बोले एक वैद्य जी थे, वैद्य जी, तो वैद्य जी की जो औषधालय था उसके सामने किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति को गुस्सा आ गया, बच्चों के ऊपर। बच्चे कुछ बोल रहे होंगे तो उन्हें गुस्सा आ गया। तो वैद्य जी देख रहे थे, तो वैद्य जी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, यार तुम्हें गुस्सा करते हो तो शर्म नहीं आती? तुम गुस्सा करते हो, अपनी उम्र देखो यार, तुम गुस्सा करते हो। अरे बोले बच्चे परेशान कर रहे हैं। थोड़े बच्चे परेशान कर रहे तो तुम अपना धैर्य खो दोगे हैं? तो बुढ़ा आदमी जो था उसने कहा, वैद्य जी बड़ा होशियार बन रहा है, पूरे हम देखते हैं वैद्य जी को। और दूसरे दिन वो जो आदमी था वो वैद्य जी के पास गया, अपनी नब्ज दिखाई और खांसी चल रही है 3-4 दिन से गई। अच्छा, तो दवाई दी, ये लो ये दवाई का पुड़िया दे, 2-3 पुड़िया खाओ। और जब पुड़िया दे दी, पैसा पूछ कितने पैसा देना वैद्य जी बता दो, तो पैसे से दिए। और उसने क्या किया, अपनी जो स्कीम थी वो चालू की। कौन सी स्कीम लेके आया था? वैद्य जी को क्रोध करवाने का। अब उसने क्या किया, जैसे दवाई ले ली, पैसा दे दिया, बोले वैद्य जी
याद आ गया, वो घरवाली ने कहा था कि जब बैद जी के यहाँ से निकलो तो 200 ग्राम वो आंवले का मुरब्बा लेके आना। क्या लेके आना? अब बैद जी बड़े मुस्कुरा के बोले, अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो, हम बैद जी ने भैया, क्या हमारी दुकान पे मुरब्बा तो नहीं बिकता है? ओह हाँ सॉरी मैं भूल गया था। ओ चले गए। 2-3 दिन बाद वो फिर आए और फिर नब्ज दिखाई। बोले बैद जी को आराम मिला? बोले थोड़ा आराम है, ज्यादा आराम नहीं है। अच्छा चलो हम दवाई चेंज कर देते हैं। फिर हिसाब किताब पूरा हुआ, फिर जाने लगा तो उसने फिर कहा, अरे बैद जी कोई एक बात याद आ गई, वो घरवाली ने कहा था कि बैद जी के यहाँ से निकलो तो 200 ग्राम आंवले का मुरब्बा ले आना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।